हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और काफी वर्षों से आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे थे, और आप सभी लोग जितने भी नियोजित शिक्षक थे, सरकार से एक मांग कर रहे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया जाए। तो सरकार ने आपकी बात सुन ली है, और जो सरकार के नए शिक्षा मंत्री है आलोक मेहता जी, अभी वर्तमान में आपके नए शिक्षा मंत्री हैं, और अभी अभी वो उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्यपद संभाला हुआ है। तो अब आप सभी के लिए उन्होंने द्वारा एक खुशखबरी निकल के सामने आई है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक थे, जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक थे, आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए आपको सक्षमता परीक्षा को पास करना होगा। अब सक्षमता परीक्षा क्या है, इसको आपको पास कैसे करना है, क्या इसमें पूछा जाएगा, कितने नंबर आपको चाहिए है, पूरी डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा को पास करना होगा। अगर आप सक्षमता परीक्षा को पास कर लेते हैं मेरे भाई, तो फिर आप नियोजित शिक्षक से आप राज्यकर्मी आप बन जाएंगे, यानी कि आप एक शिक्षक बन जाएंगे। तो आपको सक्षमता परीक्षा को पास करना है। अब सक्षमता परीक्षा को पास कैसे करना है, कितने नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके क्वेश्चन कितने पूछ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, एग्जाम मोड क्या होगा, और कितने नंबर आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट की, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय कम है, क्योंकि आपकी जो सक्षमता परीक्षा होनी है वो 26 फरवरी से 13 मार्च 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आपकी सक्षमता परीक्षा करवाई जानी। तो आपके पास समय बहुत कम है मेरे भाई, क्योंकि आपको 5 बजे तक स्कूल में भी रहना होता है, वहां पर आपको काम भी करना होता है, वहां पर आपको बच्चों को भी पढ़ाना होता है, और उसके बाद आपको घर आना होता है। तो आपके पास समय बहुत कम है। तो आपको समय को देखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक लिस्ट को फॉलो करना है, एक सोर्स को फॉलो करना है, जिससे आपकी जो सक्षमता परीक्षा है वो आसानी से क्लियर हो जाए और वो आपको क्वालिफाई उसमें हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जो आपकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है मेरे भाई, वो आपकी सभी श्रेणियों के लिए होने वाली है। चाहे आप प्राइमरी के लिए हो, या फिर 6वीं से 8वीं के हो, या फिर 9वीं से 10वीं के लिए अगर आपको सक्षमता परीक्षा देनी है, तो बारी बारी से बुक लिस्ट को समझिएगा। सबसे पहले प्राइमरी के लिए आप बुक देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए स्पेशल बुक बनाई गई है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। सक्षमता परीक्षा के लिए स्पेशल आपके पैटर्न को देखते हुए, आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए किरण पब्लिकेशन के द्वारा सक्षमता परीक्षा की बुक बनाई गई है। इसको आप देख सकते हैं। ये बुक आपकी प्राइमरी के लिए है। बिहार प्राथमिक विद्यालय नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक है। प्रैक्टिस वर्क बुक है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस वर्क बुक मत समझिएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा व्याख्या दी हुई है। आप कोई भी क्वेश्चन को आपको करेंगे, उस क्वेश्चन की आपको बाकायदा विस्तृत व्याख्या भी दी गई है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए अगर आपको सक्षमता परीक्षा देनी है, तो आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक खरीद सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये पूरी की पूरी किताब आपकी एग्जाम पैटर्न, जो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, उसी पर आधारित है। क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो TRE 1.0 और TRE 2.0 के एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित होने वाली आपकी सक्षमता परीक्षा है। तो उसी पैटर्न पर आपकी किताब को मॉडिफाई किया गया है। इस किताब को आप प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में ले सकते हैं, और इसमें व्याख्या आपकी बहुत अच्छी दी गई है। ठीक है मेरे भाई। तो ये तो हो गई प्राइमरी के लिए। अगर आपको 6वीं से 8वीं में अगर आपको गणित एवं विज्ञान से 6वीं से 8वीं में अगर आपका गणित और विज्ञान आपका है, तो आप गणित और विज्ञान की प्रैक्टिस वर्क बुक भी ले सकते हैं 6वीं से 8वीं के लिए सक्षमता परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर आपका 9वीं 10वीं है, 9वीं से 10वीं अगर आपका है, और 9वीं से 10वीं में अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट के लिए भी आप सक्षमता परीक्षा की प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की। या फिर आपका विज्ञान है, 9वीं और 10वीं में अगर आपका विज्ञान है, तो आप विज्ञान की प्रैक्टिस वर्क बुक भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपका सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस वर्क बुक आप ले सकते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए। या फिर आपका 6वीं से 8वीं में सामाजिक विज्ञान है, तो उसकी भी आप ले सकते हैं। तो सभी प्रैक्टिस वर्क बुक आपको आपके नजदीकी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी। नजदीकी बुक स्टोर जो भी आपका होगा, वहां पर आपको सक्षमता परीक्षा की किरण पब्लिकेशन किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं दे दूंगा। दोस्तों, बेहतरीन किताब होने वाली, क्यों होने वाली है, क्योंकि जो आपका पैटर्न है, जो आपका बीपीएससी का पैटर्न है, बिहार शिक्षा विभाग का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आपकी किताबों को मॉडिफाई किया गया है। तो इन किताबों को आप खरीदिए और इधर उधर आप मत फिरिएगा, क्योंकि इन किताबों पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो आप सभी को पता है, तो इन किताबों का एक अपना ही अलग अस्तित्व रहा है।
जितने भी एस्पिरेंट थे, जितने भी भाई लोग थे, सभी लोगों ने इन किताबों को अधिकतर फॉलो किया है और उनको सफलता भी मिली है। तो आपके पास दोस्तों समय कम है, 26 फरवरी 13 मार्च के बीच आपका एग्जाम कराया जाएगा, तो आपके पास समय कम है, तो आप लोग इधर उधर आपको नहीं घूमना है और आपका बहुत आसान पेपर आएगा, आपको बहुत आसान पेपर आएगा। और आपको नंबर भी ऐसा नहीं कि आपको 100 नंबर लेके आना है, आपको 120 नंबर लेके आना है, बहुत कम नंबर लेके आना है। मैं बताऊंगा आपको कितने नंबर आपको लेके आने। तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं और इन किताबों के माध्यम से आप अच्छी सफलता आपको मिलेगी। करंट पब्लिकेशन की किताबें हैं, सारी की सारी किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो बुक लिस्ट मैंने बता दी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन। तो जो आपकी सक्षमता परीक्षा होगी उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी लिखना नहीं है, उसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है, टिक लगाना है। और आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी है दोस्तों, ऑनलाइन। तो आपको गोला नहीं भर पाओगे, वहां पर आपको माउस मिलेगा, कंप्यूटर होगा आपको वहां पर, तो कंप्यूटर पर आपको माउस से टिक लगाना है। तो ऑनलाइन परीक्षा होगी और 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और जो आपका समय रहने वाला है 150 क्वेश्चन होंगे और 185 मिनट होंगे। 150 मिनट का मतलब है आपका 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का समय आपका मिलेगा, 2.5 घंटा का समय मिलेगा आपको। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे और 185 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और ऑनलाइन मोड पर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो जो मैंने बताया आपको एग्जाम मोड आपका कैसा होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका जिस प्रकार से बीपीएससी की अभी जो परीक्षाएं आपकी हुई थी, बीपीएससी टीआरई 1.0 हुई, इसके बाद आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 हुई, तो जिस प्रकार से उसका पैटर्न था, आपका पैटर्न जिस प्रकार से बीपीएससी का था, उसी पैटर्न पर आपका सक्षमता परीक्षा को करवाया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। यानी कि आप इसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं कैटेगरी वाइज, जिसको आप देखिएगा। इसके पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपका बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न था, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे, उसी प्रकार से जो सक्षमता परीक्षा आपकी नियोजित शिक्षक के लिए होने वाली है, उसमें भी आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो आपका 3 भागों में डिवाइड होगा, 3 भाग होंगे उसमें, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो पहले भाग में आपकी लैंग्वेज होगी, पहले भाग में आपकी लैंग्वेज होगी, यानी कि भाषा होगी। जैसे हिंदी भाषी मेरे भाई बहन है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उर्दू वाले तो आपको उर्दू के क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार से आपके बीपीएससी में होता था सेम उसी प्रकार से आपकी यहां पर होने वाला है। तो आपको भाषा के, लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे। इसके बाद जो दूसरा भाग आपका होने वाला है वो आपका जीएस होने वाला है। तो जीएस में आपके 40 क्वेश्चन, जीएस में आपके 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब जीएस में आपका जैसे जीएस में आपकी मैथ भी आएगी, मैथ जनरल मैथ जो आपकी होती है, 1-2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, तो जो भी आपके जनरल सब्जेक्ट है उनके आपको जीएस के आपके 40 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछ जाएंगे सेकंड पार्ट में। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट आपका होने वाला जो आपको इंपोर्टेंट है, और यहां से आपके 80 क्वेश्चन आपके तीसरे पार्ट से पूछ जाएंगे, 80 प्रश्न आपके तीसरे पार्ट से पूछ जाएंगे। अब तीसरे पार्ट में आपका क्या है, तो अगर आप प्राइमरी के लिए हैं, अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं आप, तो आपका जो 80 प्रश्न आपके होंगे वो आपके सामान्य विषय से होंगे, सामान्य विषय जो भी आपके जनरल, जैसे कि आपका यहाँ पर जनरल के आए थे उसी प्रकार से 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी जनरल सब्जेक्ट के आएंगे, अगर आप प्राइमरी शिक्षक के रूप में आप आवेदन करते हैं तो। लेकिन अगर आप 6वीं से 8वीं के लिए आवेदन करते हैं, 6वीं से 8वीं के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ होगा या मैथ साइंस दोनों होगा, या तो आपका मैथ साइंस होगा या फिर आपका सामाजिक विज्ञान होगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछ जाएंगे। लेकिन अगर आप 9वीं से 10वीं के लिए आवेदन करते हैं तो आपको वहां पर एक सब्जेक्ट होगा, जिस प्रकार से 9वीं 10वीं के लिए आपका सामाजिक विज्ञान हो सकता है, 9वीं से 10वीं के लिए आपका विज्ञान हो सकता है, 9वीं से 10वीं के लिए आपका गणित हो सकता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके 80 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछ जाएंगे। तो प्राइमरी का अगर आप भरते हैं तो आपके 80 क्वेश्चन सामान्य विषय से होंगे। अगर आप 6वीं से 8वीं के लिए भरते हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा, 9वीं से 10वीं के लिए भी भरते हैं तो भी आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट पूछ जाएगा। तो क्लियर हुआ दोस्तों इतने बात। तो मैंने जो भी आपकी चीजें थी
बुक लिस्ट के बारे में, क्वेश्चन कितने आएंगे, समय कितना मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्क नहीं होगी, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपकी जो तिथि है 26 फरवरी से लेके आपकी 13 मार्च के बीच आपकी सक्षमता परीक्षा भी करवाई जाएगी। और जो आपकी फीस होने वाली है दोस्तों, वो आपकी 1100 रुपए आपकी फीस होने वाली है। जो आप जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 1100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग नंबर, यानी कितने नंबर आपको चाहिए कि आप सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं। और क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप नियोजित शिक्षक से डायरेक्ट आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, यानी कि विशिष्ट अध्यापक आप बन जाएंगे। आपको सक्षमता परीक्षा को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई कितने नंबर में हो पाएगा मेरे भाई, तो यहां पर देखिएगा मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करने वाले हैं, चाहे आप पुरुष हैं या फिर आप महिला हैं। दोस्तों अगर आप पुरुष हैं और आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं, पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के हैं, तो आपको 40% अंक लेके आना। 40% दोस्तों, 150 का 40% अगर आप निकालेंगे तो 60 नंबर, यानी कि 150 में 60 नंबर लेके आना मेरे भाई। 150 में 60 नंबर, 150 में 60 नंबर आपको लेके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो कभी मार सकते हैं। तो 150 में 60 नंबर मेरे भाई आराम से आ सकते हैं, आपकी कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि किरण पब्लिकेशन की बुक लिस्ट को आप फॉलो करिए, उसकी प्रैक्टिस वर्कबुक को आप लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उसकी, तो वहां से आप 150 में से 60 नंबर आराम से आप ला सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 150 में 60 नंबर आपको लेके आने हैं। इसके बाद अगर आपकी BC2 कैटेगरी है तो फिर आपको मात्र 36.5% यानी कि आप 37% नंबर भी ला सकते हैं। इतने से कम लेके नहीं आना, जितना बता रहा हूं इतने तो आपको लेके ही आना है। अगर 60 नंबर से एक कम यानी कि 59 नंबर भी अगर आपके आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप यहां पर फेल हो जाएंगे, फिर आप पास नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। तो 60 नंबर आपको मिनिमम लेके आने, इससे ज्यादा भी आप ला सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो BC2 कैटेगरी के लिए आपके 36.5% यानी कि 55 नंबर आपको लेके आने हैं। 55 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप यहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी EBC कैटेगरी है, अगर आप EBC कैटेगरी के हैं तो आपको मात्र 34% मेरे भाई, 34%, सिर्फ और सिर्फ 34% आपको लेके आने हैं। 34% का मतलब है 150 का 34% आप निकालेंगे तो आपका आएगा 51 नंबर, 51, यानी कि 150 में सिर्फ 51 नंबर आप लेके आ जाएंगे तो आप टीचर बन जाएंगे मेरे भाई, टीचर बन जाएंगे अगर आप 150 में से 51 नंबर लेके आ जाएंगे तो 51। इसके अलावा अगर आप SC ST है या फिर PH है, SC ST है या PH है, तो आपको 32%, सिर्फ 32% यानी कि 48 नंबर, 32% यानी 48 नंबर लेके आने हैं और आप शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे बिहार में। अब बात करते हैं फीमेल की। अगर आप फीमेल हैं और फीमेल में भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर BC2 से, EBC, SC ST किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई, आपकी पार्टी हार्ड है, क्योंकि आपको सिर्फ 32% अंक लेके आने हैं। किसी भी कैटेगरी की आप हैं, किसी भी कैटेगरी के, XYZ किसी भी कैटेगरी के आप हैं, जनरल के हैं या फिर SC ST हैं, कोई भी कैटेगरी आपकी है, तो आपको फीमेल है तो 32% का मतलब है 48 नंबर लेके आएंगे और आप बिहार में शिक्षक बन जाएंगे। जो भी नियोजित शिक्षक है, लगभग आपके 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, तो आप इतने नंबर आपको लेके आने हैं। सभी कैटेगरी की मैंने आपको बता दिया है। और आपकी जो सक्षमता परीक्षा है वो आपकी 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आपकी करवाई जाएगी। और आपको करना कुछ नहीं मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन किताबों को, बुक लिस्ट को आपको फॉलो करना है और इतने 150 नंबर से, इतने से भी आप ज्यादा नंबर आप लेके आ जाएंगे। तो आपको इतने नंबर चाहिए तो आप बुक लिस्ट को फॉलो करिए। जो भी मैंने बुक लिस्ट बताई आपको वो आप नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं या फिर उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनके ऑनलाइन माध्यम से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। और जो भी आपका एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर वो किताबें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो किताबों को फॉलो करिए, समय आपके पास बहुत कम है, किताबों को पढ़िए और दोस्तों सफलता आपका इंतजार कर रही है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। और कोई भी आपकी डाउट है नियोजित शिक्षक के रूप में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आती है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय मां सरस्वती।